तब मैं हैरान हो गया यार, मैं क्या, महाराष्ट्र में सीमन बन रहे हैं और महाराष्ट्र के किसान कह रहे हैं कि निर्मल भाई हमारे एरिया में सीमन नहीं मिलते। वो महाराष्ट्र से लोड होकर पंजाब आते हैं। पंजाब इतनी ब्रीड आगे निकल गई, महाराष्ट्र की ब्रीड आज भी वहीं के वहीं खड़ी है। ऊपर नाम लिखा होता है पंजाब का, बदनाम हो जाता है पंजाब, करते कोई और है। 70-80 हजार में आपको वो गायें मिलेगी जो आपके फार्म पे रखने के लायक है ही नहीं। अगर आप ब्रीड पे काम करना चाहते हो, एक बड़ा फार्म करना चाहते हो, तो 70-80 हजार वाली गाय आपके लायक है ही नहीं। आज मालवा फार्म के माध्यम से ये जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बना रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहे हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप सही गायें खरीद पाओगे और सही रेट में खरीद पाओगे। पंजाब में आजकल बहुत ज़्यादा चैनल हो चुके हैं जी, यूट्यूब पे कोई रेट अलग बता रहा है, कोई रेट अलग बता रहा है। आज मालवा फार्म के माध्यम से ये जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर के किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जो बाहर का किसान पंजाब विजिट करेगा गायें खरीदने के लिए, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर पंजाब किसी ना किसी फार्मर के पास चले आते हैं गायें खरीदने के लिए। मार्केट है जी, अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, बुरे लोग भी हैं। ये सिलेक्ट आपने करना है कि एक अच्छे फार्मर की सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर आपको जो गायें जिससे खरीद रहे हो वो बंदा सही मिल गया, वो आपको गायें सही दे दी उसने, तो आपका फार्म कभी बंद नहीं होगा। काफ़ी किसान वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं या इंस्टाग्राम में मेरे साथ बात करते हैं कि निर्मल भाई हम पंजाब गए थे और हमें बड़ी अच्छी गायें मिली, हमने 10 गायें ली, पहले दोबारा अगले साल 10 गायें फिर ली, अभी धीरे धीरे करके हमने 50-60 गाय का 100 गाय का फार्म कर लिया और हमें बड़ी अच्छी आमदन होती है। पॉजिटिव रिव्यू आते हैं। काफ़ी किसान कह रहे थे निर्मल भाई हमने पंजाब से गायें खरीदी थी, 10 गायें खरीदी थी, उनमें से 2-3 गायें खराब हो गई। अगर 2-3 गायें खराब हो गई तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में गायें गलत मिलती है। आपने जिससे गायें खरीदी वो बंदा गलत सेलेक्ट कर लिया आपने। इसी के बारे में आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। रेट कैसे डिसाइड होता है, क्या पंजाब में वाकई गायें 4-4 5-5 लाख की होती है, क्या पंजाब में वाकई गायें 60-70 हजार की होती है, ये सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। और किसान भाइयों आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हो ये नीचे कमेंट जरूर करना। अभी आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि समय निकाल कर हफ्ते में 3 या 4 वीडियो आपके साथ नॉलेज की शेयर करते रहें, क्योंकि सेल परचेज वाली वीडियो बहुत हो जाती है। अभी सर्दी का टाइम है, पंजाब हरियाणा में राजस्थान में कंपटीशन हो रहे हैं, वो कंपटीशन भी हमें कवर करने पड़ते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं किसानों को कहीं मिल पाती। सेल परचेज वाली वीडियो में गायें चलाकर दिखा देते हैं, गाय का रेट दूध बता देते हैं, लेकिन फार्म कैसे शुरू किया जाए, कैसे ब्रीड सेलेक्ट की जाए, उसकी नॉलेज कोई देते ही नहीं। हम समय से समय निकाल कर आपके साथ वीडियो शेयर करते रहते हैं, महीने पे 2-3 वीडियो शेयर करते थे, अभी हफ्ते में 2-3 या फिर 4 वीडियो शेयर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मालवा फार्म इंडिया का, पंजाब का नहीं, इंडिया का पहले नंबर का प्लेटफॉर्म है डेयरी फार्म के रिगार्डिंग, एचएफ गाय और जर्सी गाय के रिगार्डिंग। क्यों बना? क्योंकि हम शुरू से ही सच पे काम करते आए थे, ना तो किसी माड़ी गाय की, जो गाय ब्रीड में कम हो, क्रॉस गाय की हमने कभी वीडियो डाली, ना ही जो बंदा गलत गाय सेल करता है उसकी कभी वीडियो डाली। जेन्युइन गाय हम आपको दिखाते हैं, बेशक गाय का रेट ज़्यादा हो लेकिन चीज़ जेन्युइन मिलेगी। जेन्युइन बंदे की हम वीडियो डालते हैं, भले ही वो महंगे रेट पे गाय सेल कर रहा हो लेकिन चीज़ अच्छी मिलेगी। इसीलिए किसान भाई मालवा फार्म के साथ जुड़ते गए, विश्वास बढ़ता गया। आज मालवा फार्म का नाम है जो आप किसान भाइयों की वजह से है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 70-80 हजार में जो आजकल ये सिस्टम फेसबुक में चल रहा है। फेसबुक में कुछ बंदे हैं, अभी नाम तो किसी का क्या ही लेना, वो क्या करते हैं पंजाब की वीडियो उठा लेते हैं। जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल से किसी की वीडियो उठा ली, कोई और चैनल है उससे वीडियो उठा ली,
जब मैं इंस्टाग्राम पे बड़ी गायें की जो कंपटीशन में होती है 5-5, 10-10 लाख वाली गायें, 15 लाख वाली गायें, उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालते हैं, वो वीडियो उठाकर ना फेसबुक पे फेक पेज बना रखे हैं, उन पे डाल देते हैं। गाय का अडर होता है इतना बड़ा, दूध देगी गाय 50 लीटर, दूध देगी गाय 40 लीटर, उस पे रेट लिख देते हैं कि 40 लीटर वाली गाय 60,000 में, 70,000 में, 80,000 में खरीदो, ये हमारा नंबर है, इसमें पेमेंट कर दो, आपके घर गाय पहुंच जाएगी। पहले बोलते हैं कि टोकन मनी डाल दो। आप क्या करते हो, आप देखते हो यार पंजाब में तो इतनी गाय महंगी मिल रही है, ये गाय हमें 70-80,000 में दे रहा है बंदा, उसको टोकन डाल दिया 5,000 या 10,000। टोकन जब आप डाल देते हैं उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो जाती है, वो पेज बंद हो जाता है, और उस बंदे का जिस नंबर पे आपने टोकन डाला था उसका फोन नंबर भी बंद हो जाता है। उसके बाद ना तो आप पुलिस कंप्लेंट करते हो, ना कुछ और एक्शन लेते हो। चलो बंदा बोलता है यार अभी 5,000 था, 10,000 था, चला गया, अभी क्या इस लफड़े में पड़े, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ऊपर नाम लिखा होता है पंजाब का, बदनाम हो जाता है पंजाब, करते कोई और है, नाम पंजाब का आ जाता है। फिर बंदे बोल देते हैं भाई पंजाब में तो ऐसे ठगी होती है ना। पंजाब का आप इतिहास चेक कर लो, हिस्ट्री चेक कर लो जी, पंजाब ने आज से नहीं, मुगलों के टाइम से ही पूरी दुनिया की सेवा की है। तो बात करते हैं 70-80 हजार में आपको कौन सी गाय मिलेगी। 70-80 हजार में आपको वो गाय मिलेगी जो आपके फार्म पे रखने के लायक है ही नहीं। अगर आप ब्रीड पे काम करना चाहते हो, एक बड़ा फार्म करना चाहते हो, तो 70-80 हजार वाली गाय आपके लायक है ही नहीं। हाँ, अगर कोई छोटा किसान है जिसने दूध के लिए, घर में बच्चे हैं, दूध पिलाने के लिए, दही के लिए, घर का देसी घी के लिए गायें रखनी है, वो 60-70-80 हजार वाली गायें खरीद सकता है। जिसका बजट कम है, जिसने 2-3 गायें दूध पे रखनी है ताकि उसका 10-15 लीटर दूध एक दिन का सेल हो जाए, और घर में देसी घी मिल जाए, दही मिल जाए, लस्सी मिल जाए, और घर का दूध मिल जाए, उसके लिए आप रख सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि हमने बड़ा फार्म करना है, 70-80 हजार वाली गायें लेकर कामयाब हो जाएंगे, तो वहम अपने मन से निकाल दो, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। 70-80 हजार वाली गायें लेने का पंजाब में आने का कोई फायदा ही नहीं। आपके लोकल एरिया में, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, 50,000, 60, 70, 80 हजार वाली गायें आपको उधर ही मिल जाती है। क्रॉस गाय होती है। क्रॉस गायें लेने के लिए पंजाब क्यों आ रहे हो भाई? पंजाब आओगे, आपका आने जाने का, अगर आप ट्रेन पे आओगे 10,000 आने जाने का खर्चा हो जाएगा। अगर आप बाय एयर आओगे 20-30 हजार आने जाने का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद जो गायें लोड करोगे ट्रक का 70-80 हजार भाड़ा होगा, लाख, 1.25 लाख भाड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कितनी दूर से आप आ रहे हो। तो फिर क्यों फालतू का 1.5-2 लाख खर्च करके आप क्रॉस गायें लेकर जा रहे हो, जब क्रॉस गायें तो आपके खुद के एरिया में भी मिल रही है भाई। समझ रहे हो ना बात? हम कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करते। बात माननी या ना माननी आप किसान भाइयों के ऊपर है। हमारा काम है, जो हम पूरी इंडिया घूम चुके हैं, गुजरात में कौन सी गाय सेट होती है, क्या खान पान दिया जाता है, केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, असम में, यूपी में, एमपी में, जम्मू कश्मीर में, पूरा एरिया मैंने घूम कर देखा है। तो मैं ये डेफिनेटली 100% कह सकता हूँ कि 40 लीटर वाली गाय, 50 लीटर वाली गाय किसी भी एरिया में सेट हो सकती है। इंडिया में सेट करनी आपको आना चाहिए, नॉलेज आपको चाहिए। 70-80 हजार वाली रेट की तो बात किसान भाई हो गई, उस लफड़े में आप मत पड़ो। अब आपने फार्म शुरू करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन एक है, आप 1 लाख से लेकर 2 लाख, 2.5 लाख तक की गायें खरीद सकते हो। 1 लाख से 2 लाख के बीच में हम रखते हैं पहला ऑप्शन। 1 लाख से 2 लाख वाली आप गायें खरीद लो, बहुत अच्छी नस्ल आपको मिल जाएगी पंजाब की, प्योर एचएफ ब्रीड, जो कि 90 से 95% प्योर एचएफ ब्रीड होगी। दूध की क्षमता उसकी होगी 25 लीटर से लेकर 40-45 लीटर तक। 2 लाख वाली गायें अच्छी 40-45 के आसपास में चली जाती है। ये हो गया ऑप्शन पहला, 1 लाख से 2 लाख। इसमें क्या होगा, आपको गायें पंजाब से अच्छी मिल जाएगी, आपके घर में जाकर बच्चा दे देगी, दूध देना शुरू हो जाएगा, दूध की कमाई आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब गायें हीट में आएगी, उसको एआई करवानी है, सीमन उसके गाय के डलवाना है, महंगे से महंगा सीमन डलवाना, एबीएस का, डेनमार्क का, पीडीएफए का, डब्ल्यूडब्ल्यूएस का, जो भी महंगे से महंगा सीमन आपके एरिया में अवेलेबल है,
गाय में देख लो, जिस गाय में कोई वीक पॉइंट लगता है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करो कि जे मेरी गाय में वीक पॉइंट है, इसको कौन सा सीमन सही रहेगा। सीमन पे पैसे खर्च करोगे तभी आपका फार्म कामयाब होगा। बहुत सारे किसान पंजाब गायें लेकर जाते हैं, एक गाड़ी ले गए, दोबारा फिर पंजाब आ गए, दूसरी गाड़ी ले गए, तीसरी बार फिर आए, चौथी बार फिर आए, पांचवी बार फिर आए। 5-6 बार अगर आप पंजाब आ रहे हो तो कहाँ कामयाब हो जाओगे भाई। मैं आपके हक की भी बात कर रहा हूं। पंजाब आओ 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद खुद घर की ब्रीड तैयार कर लो। अगर घर की ब्रीड तैयार नहीं हो रही तो सीधी बात है भाई, फार्म छोड़ दो, फिर आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आते हो 10-15 लाख की गायें लेकर चले जाते हो, दोबारा अगले साल जो दूध का प्रॉफिट कमाया है वो फिर पंजाब से गायें लेकर चले जाते हो, ऐसे कामयाब नहीं होंगे। सीमन की बात करें, सीमन 3-4 हजार 5,000 7-8 हजार में बढ़िया सीमन मिल जाता है। आप पहली बार 4-5 हजार वाला सीमन रखवा लो। सभी एरिया में सीमन अवेलेबल होता है। ये कहने की बात है मेरे एरिया में सीमन नहीं मिलता, सीमन नहीं मिलता। ढूंढने वालों जो लोग होते हैं ना, ढूंढने वाले भगवान को भी ढूंढ लेते हैं। हिम्मत चाहिए आप में, जज्बा चाहिए कुछ करने का। सीमन क्यों नहीं मिलेगा भाई, सीमन मिलेगा। महाराष्ट्र के बहुत किसान कह देते हैं कि निर्मल भाई यहाँ पे अच्छे सीमन नहीं है। अगर भाई महाराष्ट्र में अच्छे सीमन नहीं है तो फिर सीमन कहाँ पे होंगे। जो एबीएस की कंपनी है ना, चितले, चितले नाल कंबाइन है महाराष्ट्र में। जो पंजाब में सारे एबीएस के सीमन आते हैं, महाराष्ट्र में इनकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहीं से पंजाब कंटेनर लोड होकर सीमन आते हैं। यहाँ पे हमने 2023 में विजिट करी थी। जो चितले के ऑनर थे और उनके मैनेजर थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और यहाँ पे एबीएस के सीमन कन्वेंशनल और सेक्सर सीमन तैयार होते हैं, वहाँ पे इनवाइट किया और पूरी फैक्ट्री का हमें टूर करवाया था। तब मैं हैरान हो गया यार, मैं क्या महाराष्ट्र में सीमन बन रहे हैं और महाराष्ट्र के किसान कह रहे हैं कि निर्मल भाई हमारे एरिया में सीमन नहीं मिलते। वो महाराष्ट्र से लोड होकर पंजाब आते हैं, पंजाब इतनी ब्रीड आगे निकल गई, महाराष्ट्र की ब्रीड आज भी वहीं के वहीं खड़ी है। तो आपका नजरिया चाहिए, सीमन हर स्टेट में है, आप ढूंढने वाले बनो। पंजाब से गाय खरीद कर लेकर गए 1,00,000 1,50,000 वाली 2 लाख वाली, उसको महंगा सीमन लगाओ। 4-5 हजार वाला सीमन लगा लिया, सेक्सर सीमन लगवाया, आगे जो बछड़ी आएगी वो एकदम 110% प्योर आपके घर की ब्रीड तैयार होगी। आपको पता होगा ये फलाने सीमन की है और ये बछड़ी तैयार करनी है मैंने। 3-3 लीटर सुबह, 3-3 लीटर शाम को दूध पिलाओ। बछड़ियों की जो स्पेशल फीड आती है किसी भी कंपनी की, वो फीड खिलाओ, अच्छे से बछड़ी को तैयार करो। तब जो बछड़ी तैयार हो गई ना, उसको आगे एआई करवाते समय उससे भी महंगा सीमन लगाओ, अच्छी क्वालिटी का 7-8 हजार वाला सीमन लगाओ। आगे फिर कितना अच्छा बच्चा तैयार होगा, कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, वो जाकर बनते हैं फिर चैंपियन। और जो बछड़ी तैयार करोगे फर्स्ट लैक्टेशन में भी 40-45 लीटर दूध देगी, घर की ब्रीड तैयार होगी ना। ये बात आ गई 1 लाख से 2 लाख के बीच में। अभी अगर आपके पास समय नहीं है, जहां आप चाहते हो कि मेरे पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, खुला पैसा है, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है, 3 लाख वाली गाय खरीद लो, 4 लाख वाली गाय खरीद लो, 5 लाख में टॉप गाय आ जाएगी, वो गाय खरीद लो अगर आपका बजट ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। लेकिन इतनी महंगी गाय खरीदने से पहले अकेला पैसा काम नहीं करेगा। पहले आपको पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए ब्रीड को, ब्रीड के करेक्टर कैसे चेक किए जाते हैं, एआई कैसे करवाई जाती है, कौन से सीमन मार्केट में टॉप पे चल रहे हैं, कौन से सीमन पुराने हो गए, फ्लॉप हो गए। अगर गाय बीमार होगी उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये गाय 40-50 लीटर दूध देगी, इसका दूध हमने निकलवाना कैसे है, इसकी डाइट क्या होनी चाहिए, ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, साइलेज कितना होनी चाहिए, फीड कितनी होनी चाहिए, मिनरल्स विटामिन्स कैल्शियम कितना होना चाहिए पर डे का, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज भी है, आपके पास खुला पैसा भी है, तो आप 3-4-5-6 लाख वाली गायें खरीद लो। इसमें खरीदने का फायदा क्या होगा, आपका समय बच जाएगा। कहीं तो आप पंजाब में गायें खरीद कर लेकर गए, आगे उनको अच्छे सीमन रखाकर अच्छी ब्रीड तैयार करी, 2-3 साल ब्रीड तैयार करने को लग जाएंगे। और कहीं आपने पंजाब से टॉप क्वालिटी की ब्रीड उठाकर अपने एरिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में ले गए, वो ब्रीड अच्छी है, आगे उनका रिजल्ट अच्छा आएगा,
पैसे से आपने 2-3 साल का जो ब्रीड तैयार करने का समय था वो बचा लिया। आज आप पंजाब से 3 लाख वाली, 4 लाख वाली, 5 लाख वाली गायें लेकर जाते हो, उन पैसों से आपने 3 साल का समय खरीद लिया। एक तो कहीं खुद की ब्रीड तैयार करोगे तो आज से शुरू होंगे, एक महंगी ब्रीड पंजाब से खरीद कर आप ऑलरेडी 3 साल आगे चले गए। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन ब्रीड महंगी तभी खरीदनी है जब आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मैंने 20-30 लाख गाय पे लगा दिया, वो आई और केयर करनी आपको आती नहीं। जब केयर ना हुई तो वो गाय 50 लीटर क्या 10 लीटर भी नहीं देगी, वो गाय खत्म हो जाएगी। नॉलेज है, पंजाब से महंगी ब्रीड खरीद लो, 2-3 साल आपका फार्म डायरेक्ट आगे चला जाएगा। अगर पैसे कम है तो 1 लाख 2 लाख वाली, 2.5 लाख वाली गाय खरीद लो, 2-3 साल में खुद की घर की ब्रीड तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली, 2.5 लाख वाली ब्रीड खरीदोगे उनमें कोई कमी होगी, वो भी टॉप है, 90-95% वो भी है, लेकिन उसको 100% करने में 2-3 साल का समय लग जाएगा। समझ रहे हो ना? ये बात होती है रेट की। अब बात करते हैं कंपटीशन वाली गाय की। काफी किसान कह रहे हैं कि आप कंपटीशन वाली गाय हमें क्यों नहीं देते, आप रिंग में इतनी इतनी बड़ी गाय आप खुद के हाथों में पकड़ी होती है, जब हम गाय लेने आते हैं तो हमें गाय और दे देते हो। बिल्कुल भाई, बात सही है। अब बात आती है जो रिंग में गाय चल रही होती है किसान भाइयों, उनका रेट 5 लाख से शुरू होता है। आपको गाय चाहिए 1.5 लाख वाली, आपको गाय चाहिए 2 लाख वाली, तो जो 5 लाख से रेट शुरू होता है, जो गायें पंजाब के, हरियाणा के मेले में शो हो रही होती है ना रिंग में, बड़ी गायें 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक वो गाय का रेट चला जाता है। ये बात 110% सच है, क्योंकि मेरे को पंजाब में क्या पूरे इंडिया में काम करते 12-15 साल हो चुके हैं। कंपटीशन में जो गायें का सौदा होता है, सौदा हमारे आसपास में ही होता है, तो हमें पता होता है कि ये फलाने बंदे ने इस फार्म से गायें खरीदी है और ये 10 लाख की खरीदी है, 12 लाख की खरीदी है, 15 लाख की खरीदी है या 6 लाख की खरीदी होती है। हमारा पंजाब का जो ग्रुप है, सभी बंदों को पता होता है कि ये पीडीएफए में एडल्ट गाय में ये गायें डाल रहा है और इसने इस फार्म से 5-6 लाख में, 10 लाख में गायें खरीदी है। तो हम पंजाब रहते हैं, हमें पंजाब का रेट पता होता है। और बहुत सारे किसान कह रहे हैं भाई आप पागल हो गए, इतनी भी महंगी गाय होती है? बिल्कुल होती है भाई। आप आओ पंजाब, पंजाब में पीडीएफए देखने आओ, किसी भी गाय का रेट पूछना मेरे से, मैं पीडीएफए में भी होऊंगा, 3 दिन मैं वहीं रहूंगा। मेरे को पूछना कि निर्मल भाई ये गाय कौन सी सीमन की है, कितने दूध की है, क्या ब्लड लाइन है और रेट क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ये फलाने फार्म से आई है, सीमन की डिटेल ये है, इतने दूध की गाय है, 5 जनरेशन 7 जनरेशन का इसका रिकॉर्ड है, इसकी माँ कौन सी थी, बाप कौन सा था, दादा दादी का रिकॉर्ड, नाना नानी का रिकॉर्ड, 5-6 जनरेशन का रिकॉर्ड होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये गायें इस बंदे ने 6 लाख में खरीदी है, 8 लाख में खरीदी है, 10 लाख में खरीदी है। ये बात सच है। इतनी 10-10, 15-15 लाख गाय का पंजाब में रेट हो चुका है, लेकिन सारी गाय का नहीं। अगर एक बंदे के पास 100 गाय का फार्म है, 200 गाय का फार्म है, उसमें से बंदा जिसने गाय खरीदनी होगी ना, वो बोल देगा भाई मैं अपनी निगाह से गायें सिलेक्ट करूंगा कि ये गाय कंपटीशन में विन करती है। 100 गाय 200 गाय में से बंदा एक गाय निकालेगा, ये गाय मेरे को सिलेक्ट है और इसके आप पैसे बोलो। जब आदमी के फार्म में आप जाओगे, 100-200 गाय से एक गाय सिलेक्ट करोगे, तो बंदा फिर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मांगेगा, क्योंकि 200 गाय में से, 100 गाय में से, 300 गाय में से एक सेलेक्ट कर रहे हो आप, जो सबसे टॉप की है, उसके बंदा फिर पैसे लेगा भाई। क्या पता कितने महंगे सीमन रखे हैं, कितनी महंगी केयर है, फार्म को चलाने का कितना खर्च आता है, उस बंदे की पूरे फार्म की टॉप की चीज लेकर जा रहे हो। तो कहने का मतलब जो कंपटीशन में गाय होती है उनका रेट इतना होता है। वैसे नॉर्मल आपको लाख से लेकर 1.5-2 लाख में बढ़िया गाय मिल जाएगी। अगर आपने ज्यादा टॉप वाली गाय लेनी है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में मिल जाएगी। ये नॉर्मल रेट है। तो ये वीडियो रेट क्लियर करने की कोशिश की है हमने। अगर आपके पास पैसे है तो पंजाब की टॉप की ब्रीड खरीद कर 2-3 साल का समय बचा लो। अगर आपके पास पैसे कम है, लाख 1.5 लाख वाली गायें खरीद लो, 2-3 साल मेहनत करके घर की ब्रीड तैयार कर लो। जब तक आप अपने फार्म में ब्रीड तैयार नहीं कर सकते, तब तक आपका फार्म कभी कामयाब नहीं होगा। पंजाब आओ, 1 बार आओ, 2 बार आओ, बार बार आओ, 10 बार आओ, पंजाब से गायें खरीद कर
कभी आप कामयाब नहीं होंगे अगर बार बार पंजाब गाय खरीदने के लिए आ रहे हो। हद से ज्यादा 1-2 बार आ जाओ या फिर 3-4 बार आ जाओ। अगर किसी ने बड़ा एक साथ फार्म करना है ना, 70-80 गाय का, 100 गाय का फार्म करना है, तो बार बार आ जाओ, लेकिन घर की ब्रीड साथ में तैयार करो, बछड़ियां तैयार करो। पंजाब में 3 लीटर 4 लीटर सुबह दूध, 3-4 लीटर शाम को दूध पिलाया जाता है। 1.5 लीटर 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को दूध पिलाया जाता है बछड़ी की एज के अकॉर्डिंग। बाहर वाले किसान भाई हमसे पूछते हैं कि बछड़ी तैयार कैसे करें। हम बोलते हैं कि बछड़ी को भाई सुबह और शाम को 2-2 3-3 लीटर दूध पिलाओ। अरे निर्मल भाई, ये तो 6 लीटर 5-6 लीटर एक दिन का दूध हो गया। तो मेरे दूध 40 रुपए सेल होता है, तो मैं 5-6 लीटर दूध दिन का सेल करूंगा। हम बछड़ी को दूध नहीं पिला सकते, तो हम कह देते हैं भाई अगर बछड़ी को दूध नहीं पिलाना तो बछड़ी तैयार नहीं होगी, आप दूध के पैसे कमा लो, बछड़ी तैयार करने को रहने दो। फिर फार्म की 2 तरीके से कमाई होती है जी। एक कमाई होती है दूध से, जो दूसरी कमाई होती है ना सबसे बड़ी होती है ब्रीड सेल करके। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमने दो तरफ से कमाई लेनी है, जब तक आप यहीं पे अड़के रहोगे ना कि हमने सिर्फ और सिर्फ दूध सेल करके कमाई लेनी है, तो आपका फार्म कभी कामयाब नहीं होगा। पंजाब में फार्म क्यों कामयाब है? पंजाब के फार्म दो तरफ की कमाई सेल करते हैं, दूध सेल करके और दूसरा ब्रीड बछड़ियां सेल करके। पंजाब में ऐसे फार्म है जिनकी 2-2 3-3 दिन की बछड़ी 50,000 में, 60-70-80,000 में, लाख में सेल हो रही है। तो जो बड़ी गायें सेल करते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख की वो गायें सेल करते हैं, तब जाकर एक तरफ दूध की कमाई आ जाती है, एक तरफ ब्रीड सेल करके कमाई आ जाती है, तब फार्म कामयाब हो जाता है। आप बाहर के किसान कहाँ पे मार खा जाते हैं? गुजराती भाई, मराठे भाई, तमिल भाई जो बाहर के हैं, या कश्मीरी भाई होते हैं, वो यहीं पे मार खा जाते हैं। वो अकेला दूध पे फोकस कर लेते हैं। 10 गायें आपने पंजाब से खरीद ली, 10 गायें में से 6-7 गायें ने आपके पास फीमेल काफ दे दी, बछड़ियां दे दी, तो आप वो 6-7 बछड़ियां तैयार करो। तैयार करके आगे अपने फार्म पे दूध पे लगाओगे तो 6-7 गायें आपके पास तैयार होगी। अगर आपका थोड़ा बहुत हाथ टाइट हो रहा है, 6-7 बछड़ियां तैयार करोगे तो उनमें से 2 बछड़ियां 3 बछड़ियां सेल कर दो, जो कि 1.5-1.5 2-2 2.5-2.5 लाख में सेल होगी। 5-6 लाख रुपया आपके पास आ गया और 2-3 बछड़ियां रहेगी, उनको दूध पे लगा लो। ऐसे सर्कल चलता है फार्म का। अकेला दूध पे कभी फार्म कामयाब नहीं होगा। तो ये बातें मेन रेट की कवर करने की कोशिश की थी। बाहर के भाई बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, मेरे को अक्सर पूछते रहते हैं, निर्मल भाई अभी हमें समझ नहीं आ रहा, 70-80 हज़ार वाली गाय खरीदें, लाख वाली खरीदें, 5 लाख वाली खरीदें। तो मेरे ख्याल से वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। अगर फिर भी कुछ रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करके बता देना कोई भी डाउट है। जब भी हमें समय मिला रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है वो टॉपिक नीचे कमेंट कर दो, वो टॉपिक हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।